क्या जाति जनगणना पर पूरा विपक्ष और राहुल गांधी समेत सारे नेता क्यों अटके हुए? अटके हुए तो हो जाए। जाति जनगणना करवा के रहेंगे, क्या मंशा है इसके पीछे? मनसा क्या है, जो होना चाहिए उसमें क्या दिक्कत है? क्यों होनी चाहिए जाति जनगणना? अरे कि देखो 3000 साल तक इन्होंने SC ST पिछड़े वर्ग आदिवासियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, समझ में? जो भी हाँ 3000 साल जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए जाति जनगणना करा के कि किसका हक ज़्यादा है सरकार पे और ब्यूरोक्रेट्स में और अफसर जो हैं और जज कौन है, ये क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं शिक्षित करने के लिए 1800 कुछ में कांग्रेस बना है, 3000 साल आप ले गए, आदि मानव युग में ले गए। अभी समाजवादी पार्टी ने के एक नेता ने, मुस्लिम नेता ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके ऊपर कोई बयान राहुल गांधी का, पूरे इंडिया अलायंस का, आप क्या कहते हैं? 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, ना प्रियंका गांधी का कोई बयान का, राहुल गांधी का, ना अखिलेश यादव का, किसी का नहीं। तो महिला क्राइम कहाँ है? वो बेटी भी तो दलित है। आप बताओ, देश का प्रधानमंत्री इस समय कौन है? मोदी है ना। हम बुलडोजर चलाते हैं, ये बुलडोजर के बोलो, बुलडोजर सही चलता है ना? फिर खिलाफ है बुलडोजर के, देखा, बिल्कुल खिलाफ है। बेटी को कोई अगर रेप करता है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है, उसको एनकाउंटर होता है। लोगों को क्या जाति जनगणना पर पूरा विपक्ष और राहुल गांधी समेत सारे नेता क्यों अटके हुए? अटके हुए तो हो जाए। जाति जनगणना करवा के रहेंगे, क्या मंशा है इसके पीछे? मनसा क्या है, जो होना चाहिए उसमें क्या दिक्कत है? क्यों होनी चाहिए जाति जनगणना? अरे कि देखो 3000 साल तक इन्होंने SC ST पिछड़े वर्ग आदिवासियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, समझ में? जो भी हाँ 3000 साल जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए जाति जनगणना करा के कि किसका हक ज़्यादा है सरकार पे और ब्यूरोक्रेट्स में और अफसर जो हैं और जज कौन है, ये क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं शिक्षित करने के लिए 1800 कुछ में कांग्रेस बना है, 3000 साल आप ले गए, आदि मानव युग में ले गए। 3000 साल कहाँ कांग्रेस कहाँ है? 3000 से भी लूट लिया, वहाँ से भी लूट लिया, केदारनाथ से। क्या बोलते हैं, उनका टाइटल को जी से शुरू होता है, वही लूट लिया है। जाति जनगणना करवानी चाहिए सर। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस तरह अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी, उस तरह हमारी नजर जाति जनगणना की। ठीक है जाति, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके घर में कितने मेंबर्स है? 7 लोग। जब खाना बनता है तो कितने लोग के लिए बनता है? गिन के ही बनता है ना। इसी तरह छोटा मोटा चीज को गिनने के बाद ही सही एक आंकड़ा आएगा, उससे कौन क्या है, किसके लिए क्या बनेगा। छोटा बच्चा है तो दाल थोड़ा चावल बनेगा, बड़े है तो उसके लिए थोड़ा और ज्यादा बनेगा, और बड़ा है तो नॉर्मल खाना बनेगा। उस हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स जो बनता है, तो गिनने में क्या है, क्या दिक्कत क्या है इन लोगों को? आप सही करते क्यों हो? एक बात इनसे कहता हूँ, 2011 में सेंसस किसने करवाया? कांग्रेस ने। तो वो आंकड़े क्यों छुपा कर रखे? खुद इनके मंत्रियों ने माना कि हाँ, वहाँ जातियों में जो सेंसस हुआ था उसके आंकड़ों में गड़बड़ी है, प्रॉपर नहीं हो पाई। किसकी कमी थी? 2014 तक थे ये सरकार में, उन आंकड़ों को सही क्यों नहीं किया? जाति जनगणना करवानी। मैडम, देश की बहन बेटी दलितों के साथ में अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, उसका हिसाब किताब कहाँ है? दलितों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, वो कहाँ है उसका हिसाब किताब? जाति जनगणना करवाने से पता चल जाएगा। वो ये देखो ना, मतलब क्या चाह रही है बीजेपी, क्या करवाना चाह रही है? राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इनसे एक मिनट, इनको दलित बेटियों का बड़ा फिक्र है, ठीक है? आप क्राइम रेट निकालना है आपने, चाहे वो उत्तर प्रदेश का नेरिक, जहाँ पे भी इनकी सरकारें पहले रही, क्राइम रेट निकालो। वुमेन पे सबसे ज्यादा जो है ना, जब समाजवादी थे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला क्राइम था। आज क्या है, अगर महिला के ऊपर कोई क्राइम होता है ना, तो बुलडोजर चलता है घर के बाहर, अगले दिन बुलडोजर खड़ा होता है। और यही लोग फिर कहते हैं संविधान खतरे में आ गया, बुलडोजर चल रहा है। यही लोग उनके पक्षधर बन जाते हैं, बाद में उनको बचाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, एक भाई साहब इधर आओ, भाई साहब इधर आओ जरा। अभी समाजवादी पार्टी ने के एक नेता ने, मुस्लिम नेता ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके ऊपर कोई बयान राहुल गांधी का, पूरे इंडिया अलायंस का, आप क्या कहते हैं? 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, ना प्रियंका गांधी का कोई बयान का, राहुल गांधी का, ना अखिलेश यादव का, किसी का नहीं। तो महिला क्राइम कहाँ है? वो बेटी भी तो दलित है। आप बताओ,
देश का प्रधानमंत्री इस समय कौन है? मोदी है ना। हम बुलडोजर चलाते हैं, ये बुलडोजर के बोलो बुलडोजर सही चलता है ना? फिर खिलाफ है बुलडोजर के, देखा, बिल्कुल खिलाफ है। बेटी को कोई अगर रेप करता है उसके घर पे बुलडोजर चलता है, उसको एनकाउंटर होता है। लोगों को घर से बेघर करा गया, राम मंदिर बना दिया गया। अगर वो बेटी का रेप करे, अगर वो बेटी का रेप करे किसी का, उस पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बताओ। अगर किसी ने रेप कराया, गलत किया, उसके साथ में गलत होना चाहिए। अगर बुलडोजर कोई चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पर मोदी ने ये लग जाते क्या करा है? हैं, मोदी ने- इंस्टेंट गोली मारनी मोदी ने चाहिए। देश के लिए क्या करा है? मुद्दे पे आते हैं, राहुल गांधी जाति जनगणना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ठीक है, बिल्कुल देश की बहन बेटियों गरीब आदमियों के साथ में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसका जवाब मोदी को देना चाहिए। आज जाति जनगणना से पता चल जाएगा। ठीक है, मोदी राहुल गांधी ने सही बोला है। सही बोला है, जाति जनगणना कर ये वही बात आती है, ये हमें कहते हैं अंधभक्त। राहुल गांधी क्यों कर रहा है, क्या उसकी खूबियां हैं, क्या उससे बेनिफिट होंगे? एक बात पूछ लो, एक बेनिफिट गिना नहीं पाएंगे ये। मगर क्या करना है, राहुल गांधी बोल रहा है। और ये क्या, अभी बुलडोजर का इन्होंने कहा कि हम उसका खिलाफ हैं। जब क्राइम हो, बुलडोजर चले, क्राइम में लगाम लगे, वो बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादा बाहर आते हैं। पत्थरबाजी करने वाले एक ही कम्युनिटी से निकलते हैं वहाँ पे। आज एक डर का माहौल है। जो प्रदेश गुंडा प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश की तरफ है। वो उत्तम प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश नहीं कहूँगा, उत्तम प्रदेश। किस वजह से? लॉ एंड ऑर्डर सुधारा गया है। महिलाओं पे जो रेप घटनाएं होती थी, जो ईव टीजिंग होती थी, आज उस पर लगाम है। इसी वजह से नोएडा जैसे गाजियाबाद शहर पे रात को 12 बजे भी लड़कियां अकेले घूम सकती हैं आज के टाइम पर। ये अचीवमेंट है। इनको दिखेगा? नहीं दिखेगा, सिर्फ झूठा डोंग करना है बस। मिसिस संतोष सोनी। मैम, राहुल गांधी का एक बयान आता है, संसद सत्र में भाषण के दौरान देते हैं, कहते हैं जाति जनगणना करवानी चाहिए। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी जाति जनगणना करवाने की बात करते हैं। किस तरह देखती हैं आप? मैं तो जाति जनगणना के खिलाफ हूँ। हमारे देश को अगर बर्बाद करना है तो ये जातियों के अंदर जो हम बटे हुए हैं, इससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि एक तरफ से आप कहते हो जाति जनगणना करेंगे, तो उससे क्या होगा? डिवीज़न और फैलेगा देश में, और अराजकता फैलेगी, और जो है विभाजन शुरू हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जाति नाम से जाति हटा देनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना करवाएंगे तो इससे पता चलेगा कितने जाति का, कौन सी जाति का कितना कंट्रीब्यूशन है देश में। नहीं, जब तक अगर देश को विकास में करना है तो जाति को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। अभी तो पीछे ये हो रहा था, सिर्फ आप नाम लिखिए, आपकी जाति मत लिखिए। हमारे देश में कितने टाइम से चल रहा था ये कि आप जाति को हटा दीजिए, खाली नाम लिखिए। इससे हमारा भेदभाव खत्म होता है। आप इसी भेदभाव को दोबारा आप शुरू करने लग गए हो। इससे क्या होगा? अराजकता फैलेगी हमारे देश में। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? वीरभद्र सिंह। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, जाति जनगणना करवाएंगे देश में। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि देश मेरा मजबूत हो रहा है, देश को कमजोर होना जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि देश मजबूत हो जाएगा, फिर हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे हम। तो देश कमजोर होगा तभी पप्पू जो है, तभी यहाँ पर अभी 99 हुआ, 150 जाएगा। देश मजबूत होगा तो वो नहीं आवेगा। तो जातीय जनगणना इसलिए जरूरी कि देश को कमजोर करना है, इसीलिए जाति जनगणना इसलिए करवा रहे हैं ताकि पता चले कि किस जाति का कितना कंट्रीब्यूशन है देश में। जाति, लेकिन आपको जात बताने में कहाँ क्या दिक्कत हो गई? आप केरल में लिखते हैं कि नन हिंदू हम हैं, यहाँ बोलते हैं हम जनेऊधारी हम ब्राह्मण हम हैं। ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, पंडित बोलते हैं। वहाँ लिखे हैं अथी में कि हम नन हिंदू हम हैं। आपको ये बगलाने के लिए कि हम यहाँ पर क्या बोले, हम बोलते हैं नन हिंदू हैं, तभी तब हमारा वोट खराब होगा। जनेऊधारी ब्राह्मण बोलेंगे तो भी दिक्कत है। उनको दिक्कत है जाति बयान, हमारे 5 जाति है तो क्या बोलेंगे हम? यही दिक्कत उनके साथ है। सर क्या नाम? संजय। जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं जाति जनगणना करवाएंगे, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्या कारण लगता है? कारण कि पता तो चलेगा कितने लोग हैं, कितने जात में आते हैं। कौन सी जाति से हो? हाँ, मैं हिंदू जात से हूँ। हिंदू जात नहीं होती, जाति क्या है आपकी? ब्राह्मण हो, शूद्र हो, SC श्रीवास्तव तो सरनेम हुआ, जाति क्या है? ब्राह्मण हो, कास्ट। आपको यही नहीं पता कि आपकी जात क्या है? आप जाति जनगणना में भाग लोगे? अरे क्या बोल तो रहा हूँ, कास्ट हूँ मैं। कास्ट को शेड्यूल कास्ट हो, SC हो? श्रीवास्तव। अरे श्रीवास्तव सरनेम हुआ ना, किस में आता है श्रीवास्तव ये बताओ? कास्ट में आता है। कौन सी कास्ट में आता है यही पूछ रहा हूँ भाई।
हाँ ब्राह्मण ब्राह्मण हो? जी हाँ। अब आप ये बताओ, ब्राह्मण आप हो, कोई ठाकुर होगा यहाँ पर, कोई एससी होगा, कोई एसटी होगा, कोई कहते हैं अपना शूद्र होगा, कोई बौद्ध होगा, कोई जैन होगा। अगर आपकी तादाद कम हुई और सारा हक की चीज़ें जिसकी तादाद कम है, समझो शूद्र भाई कम है या ठाकुर भाई कम है, उनको उस आधार पे दे दिया जाता है सब कुछ। आपको भीख मांगने के लिए शुरू कर भेज दिया जाता है, तो क्या कहोगे? फिर ब्राह्मण बोलोगे अपने आप को, फिर आप ठाकुर बन जाओगे। आप अपना जो सरनेम प्रॉब्लम है जाति जनगणना करवाने में, इससे ये तो पता चल जाएगा कि किस जाति का कितना कंट्रीब्यूशन है देश में, जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं। एक बात हो, ये राहुल गांधी जी से कल जब अनुराग ठाकुर जी ने जाति पूछ लिया था, तो अखिलेश यादव जी चिड़मिड़ा करके खड़े हो गए। जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जाति के, अरे आप 125 करोड़ की जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं और मतलब सांसद में खड़े हुए एक व्यक्ति की जाति पूछ ली तो आपको मिर्ची लग गई। तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा ना पहले कोई नेहरू हुआ, ना आज तक हमने किसी का सरनेम नेहरू देखा। फिर उनकी बेटी जिनको इंदिरा नेहरू होना चाहिए था, वो इंदिरा गांधी बन गई रातों रात। फिर शादी उन्होंने कर ली फिरोज खान से या फिरोज गांधी से, जो ईसाई था, तो फिर असूलन उनको ईसाई होना चाहिए था या फिर पारसी था। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, क्या कहेंगे? वो पारसी क्यों नहीं बनी मैडम इंदिरा गांधी? पारसी बन जाती फिर। मैं तो खान भी नहीं कहता, पारसी बने नहीं बने।